हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो इसकी थ्योरी है वो स्टार्ट करते हैं। द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। देखो, पहले इसकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। अगर डेफिनेशन आ गई ना आपको समझ में, तो इस प्रश्नावली में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, इस डेफिनेशन की थ्योरी क्या है, लैंग्वेज में क्या है। किसी समुच्चय एस, कोई सेट है आपके पास एस पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया यानी दो चरों के बीच में जो संक्रिया लगती है। संक्रिया होती है यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी की सारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का ही सेट एस का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। तो देखो, इसमें आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ए एलिमेंट ऑफ एस और बी एलिमेंट ऑफ पी किसका है, एस का है। यानी ए और बी दोनों अवयव हैं वो सेट एस के हैं। तो ए स्टार बी यानी ए और बी के बीच जो संक्रिया लगेगी वो भी किसकी एलिमेंट ऑफ एस का होना चाहिए। तो जैसे आपको एक चित्र दे रखा है 2 4 6 8, ये सेट एस है। तो दो एलिमेंट ऑफ एस का है, यानी दो एलिमेंट है किसका, सेट एस का, और चार एलिमेंट है किसका, एस का। तो इस 2 और 4 के बीच अगर हम प्लस की संक्रिया लगाएं तो 2 + 4 कितना होगा, 6। तो 6 भी किसका एलिमेंट, इस सेट एस का है। तो यहाँ यह द्विचर संक्रिया लगती है। अब देखो, मल्टीप्लाई लगाते हैं 2 × 4, ये भी एलिमेंट किसका है, एस का। तो 8 आएगा, 8 भी एलिमेंट एस का। तो यहाँ पर भी इसमें द्विचर संक्रिया लगती है। इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जैसे प्रीम्य संख्याओं। प्रीम्य संख्याएं आपको पता है जो P/Q के रूप में हो। प्रीम्य संख्याओं के समुच्चय Q में स्टार जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा वो इस तरीके से होगा, A*B = AB/2। और जहाँ A और B किसके एलिमेंट होंगे, प्रीम्य संख्याओं के होंगे। जैसे A की जगह 1/2 ले लिया और B की जगह 1/3 ले लिया, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो AB/2 आएगा। Q में एक द्विचर संक्रिया है क्योंकि A भी एलिमेंट किसका है, Q का है, और B भी एलिमेंट किसका है, Q का है। तो आगे AB/2 भी किसका एलिमेंट हो गया, Q का होगा। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर A भी एलिमेंट Q का है, B भी एलिमेंट Q का है, यानी एक सेट है Q, तो वहाँ पे Q अपने इसकी डेफिनेशन के अंदर सेट लिया था एस। एस सेट का मतलब वो रियल नंबर का भी सेट हो सकता है, वो नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, वो होल नंबर का भी सेट हो सकता है, और यहाँ प्रीम्य संख्याओं का सेट ले रखा है। तो ए एलिमेंट ऑफ Q, बी एलिमेंट ऑफ Q, ये दोनों बिलोंग करते हैं। तो AB/2 भी किसका एलिमेंट होगा, Q का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी द्विचर संक्रिया लगती है। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल है जो आपको इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर देंगे। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विचर संक्रिया है या कौन सी नहीं। पहली दे रखी है आपको A*B = √2A² - B²। अब R के अंदर यानी जो सेट है आपका वो रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ संक्रिया स्टार है जो द्विचर संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर में क्या होता है, 0 भी होता है और 1 भी होता है। तो दो अपने अवयव ले लिए, A की जगह 0 ले लिया और B की जगह 1 ले लिया। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, 2 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर -1 आएगा। √-1 क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, और ये रियल नंबर को एडजस्ट नहीं करता, यानी इसका अवयव नहीं है। देखिए, डेफिनेशन में यही कहा था, अगर एक अवयव जो आपने लिया है 0, ये रियल नंबर से है, 1 एलिमेंट लिया है R से, यानी ये भी रियल नंबर है, और इन दोनों की संक्रिया जो आपको दे रखी है √2A² - B² को अगर सेटिस्फाई करता है, इसको संतुष्ट करता है, तो ये क्या होगा, द्विचर संक्रिया होगी, वरना नहीं है। तो यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं है, आता ये द्विचर संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने, A*B = A/B। जेड में जेड क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, प्लस माइनस की सारी संख्या। यहाँ भी द्विचर संक्रिया नहीं होगी, क्योंकि आपने एक एलिमेंट तो ले लिया जेड के अंदर, और 4 भी क्या एलिमेंट ऑफ जेड के अंदर। तो 1*4 = 1/4 एलिमेंट जेड का होता है क्या। यहाँ A/B, A*B, A की जगह 1 रखा, B की जगह 4 रखा, तो 1/4 होगा। 1 एलिमेंट जेड का नहीं होता, अतः यह द्विचर संक्रिया नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे A*B दे रखा है आपको, तो इसको A⁵B नेचुरल नंबर के अंदर, तो यहाँ पे A एलिमेंट ऑफ n का है, B एलिमेंट ऑफ n का है।
तो आपको कोई भी दो रियल नेचुरल नंबर लेने, 2 और 3, दो नंबर ले लिए। तो 2 स्टार 3, ए की जगह 2 रखा और बी की जगह 3, तो 2 की पावर कितनी होगी? 3, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 भी क्या है? एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, अतः यह द्विचर संक्रिया है। इसी प्रकार आप ये दो क्वेश्चन चेक करोगे, ए स्टार बी, ए माइनस बी रियल नंबर के अंदर, ए स्टार बी जो आपको दे रखा है ए माइनस बी, कोई भी आप रियल नंबर यानी ए और बी कोई भी दो रियल नंबर के आप एलिमेंट लोगे और यहाँ पे संक्रिया लगाओगे, अगर ये इसको संतुष्ट करता है, रियल नंबर ही आता है, ए माइनस बी करोगे तो ये क्या होगा? द्विचर संक्रिया है। और मैंने ये गुड लगाया यानी ये द्विचर संक्रिया है, आप चेक करके देखना। इसी तरीके से ये ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस 3 नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं सारे। तो यहाँ पे ना 1 और बी की जगह कोई 0 या 1 या 2 रखोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, अतः यह द्विचर संक्रिया नहीं है। अब आते हैं द्विचर संक्रिया के प्रकार, जो कि इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका क्वेश्चन पुट होता है। पहला आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपको पता है, किसी सेट S में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया S एक क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B बराबर B स्टार A हो, जहाँ A व B दोनों एलिमेंट उस सेट के होने चाहिए। यानी जैसे 2 इंटू 3 नेचुरल नंबर के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 बराबर है, तो नेचुरल नंबर यानी n सेट के लिए यह द्विचर संक्रिया होता है गुणा के लिए। इसी तरह प्लस के लिए भी 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये भी क्या होता है? यहाँ A और B सेट S के एलिमेंट है, लेकिन आवश्यक नहीं कि ये सदैव ही सत्य हो। जैसे कि अब दो इसमें नोट दिए हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर में योग व गुणन संक्रिया के लिए तो क्रम विनिमय होता है। जैसे रियल नंबर आप कोई भी उठा के देख लो, यहाँ A व B की जगह दो रियल नंबर रखोगे तो B और A योग व गुणा के लिए तो क्या आएगा? क्रम विनिमय आएगा, लेकिन घटाव व संख्याओं की घात संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं। जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बराबर नहीं आता, तो यह क्रम विनिमय संख्याओं की घात संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं होता। इसी तरीके से घटाव देखो, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 बराबर नहीं होता, तो यह भी घटाव के लिए द्विचर संक्रिया नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट साहचर्यता पर। किसी सेट S में परिभाषित संक्रिया साहचर्य कहलाती है यदि A ब्रैकेट से बाहर फिर स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार ब्रैकेट से बाहर C कर दिया। यह भी आवश्यक नहीं कि सदैव सत्य हो। यहाँ A B C के लिए आप उस सेट के कोई भी 3 अवयव रखो, जिससे आपको पता चल जाएगा भी ये A स्टार B स्टार C इक्वल टू आता है क्या? A स्टार B स्टार C के लिए। अब इसमें भी एक छोटा सा नोट दिया जो आपको याद रखना है, पूर्णांकों के समुच्चय Z में योग व गुणन संक्रिया तो साहचर्य होती है, लेकिन घटाव के लिए नहीं होती। देखो पूर्णांक ले लिया आपने, जैसे -2 -1 और +1, तो यहाँ -2 रखा, यहाँ -1 रखा, यहाँ +1 रखा। इसको सोल्व करोगे, यहाँ -2 -1 इसको सोल्व करोगे पहले, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना, बराबर ही आएंगे। इसी प्रकार आप योग के संक्रिया जहाँ स्टार दे रखा वहाँ प्लस रख के कोई भी 3 पूर्णांकों के समुच्चय से कोई भी 3 पूर्णांक उठा के चेक कर सकते हो। अब आता है द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव। द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव, देखो तत्समक अवयव योग के लिए हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। यानी किसी अवयव के अंदर क्या जोड़ा जाए कि वही अवयव प्राप्त हो, किसी अवयव के अंदर क्या जोड़ा जाए कि वही अवयव प्राप्त हो, और वो उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये हमेशा योग के लिए तो क्या होता है? 0 होता है, और गुणा के लिए किसी अवयव को किससे गुणा किया जाए कि वही अवयव प्राप्त हो जाए, तो गुणा हमेशा किसी भी अवयव को 1 से होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन, किसी सेट S में यदि अवयव E विद्यमान, E का मतलब तत्समक अवयव विद्यमान हो, ताकि A स्टार E यानी संक्रिया आपने लगाई E के साथ अवयव A की, और A स्टार E ये सॉरी उल्टा लिखना, E स्टार A इक्वल टू A ही आए, तो E क्या है? सेट में संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। देखो वास्तविक संख्याओं के लिए R में 0 तो योग संक्रिया के लिए और 1 गुणा के लिए तत्समक अवयव होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा A + 0 0 + A,
प्लस संक्रिया लगाई हुई है योग के लिए, तो क्या आया, ए ही आया। तो यहाँ 0 क्या होगा, इसका तत्समक अवयव हो गया। अब गुणा के लिए ए को 1 से गुणा किया या फिर 1 को ए से गुणा किया, क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ गुणा के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट प्राकृत, इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में नेचुरल नंबर के लिए योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता, क्योंकि 0 क्या होता है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर में होता ही नहीं। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, परंतु गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आता है नेक्स्ट प्रतिलोम अवयव या इनवर्स अवयव। देखो इसमें भी तत्समक का महत्व है। प्रतिलोम अवयव में देखो कैसे होगा, समुच्चय S में स्टार एक द्विचर संक्रिया है तथा E इसका तत्समक अवयव है, और S के किसी अवयव A के लिए, कोई अवयव A है जिसका तत्समक E है, उसके लिए एक ऐसा अवयव B विद्यमान होगा कि B को A के साथ संक्रिया लगाएं तो E प्राप्त होगा, तब B A का प्रतिलोम अवयव होगा। जैसे कि आपको पता है एक योग के लिए इसका प्रतिलोम क्या होगा, हाँ राहुल कुमार, देखो +1 है, उसके लिए योग के लिए तत्समक अवयव कैसे आएगा, आपको पता है योग के लिए तत्समक क्या होता है, 0। तो +1 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, हाँ शाबाश, -1 जोड़ेंगे तो ये -1 इसका क्या हो गया, योग के लिए प्रतिलोम अवयव हो गया। इसी प्रकार ये दे रखा है बी ए का प्रतिलोम अवयव होगा। अगर यहाँ पे देखो बी की जगह आपने -1 बोला, ए की जगह मैंने +1 बोला था। ई आपको पता है योग, यहाँ स्टार संक्रिया के लिए योग लगाया प्लस, तो ई क्या आना चाहिए, 0। तो ए बोला था उसका प्रतिलोम क्या हो गया, -1। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्रत्येक एलिमेंट के लिए -a होगा ना, वो एलिमेंट ऑफ R योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव होगा। जैसे a की जगह कोई भी 5 ले लो, तो यहाँ कितना आएगा, -5, तभी तो तत्समक आएगा। नेक्स्ट अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अगर शून्य ले लेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 जिसका कोई मान नहीं होता, इसलिए अशून्य परिमेय संख्या लिए के समुच्चय में Q0 यानी ये 0 नहीं लिया इसमें, में गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय होता है। गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय होता है। देखो A एलिमेंट ले रखा है आपने Q0 से, कोई भी अशून्य परिमेय संख्याओं से कोई एक अवयव ले रखा है, तो उसका व्युत्क्रमणीय यानी उसका उल्टा, जैसे 4 लिया तो 1/4, 1/4 एलिमेंट किसका होगा, Q0 का ही होगा। तो इन गुणन संक्रिया के लिए बोला है, तो इन दोनों का गुणा करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। और आपको पता है गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। अब एक इसकी छोटी सी परिमेय दे रखी है, वो आपको, यदि किसी समुच्चय में एक द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है तो वह अद्वितीय होता है। अब आपको पता है योग के लिए 0 ही, योग के लिए हमेशा 0 ही तत्समक अवयव होगा। अगर ये विद्यमान होगा तो अद्वितीय होगा, ऐसे तो नहीं 5-4 0 होंगे, एक ही 0 होगा। गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 ही होगा, और आप ऐसे तो है नहीं, इसके अंदर जो भी मान लो 1 विद्यमान है, उसके अलावा कोई एक अंक और है, जैसे 6 मान लिया, तो 6 उस गुणन के लिए तत्समक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये 1 ही होगा गुणन के लिए, और योग के लिए 0 ही होगा। ये हमेशा क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं उसके अंदर। तो ये था अपना द्विचर संक्रिया। इसके बाद अपने इसका एक मॉड्यूलस पार्ट और है गया, उसके बाद अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।